हेलो व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको कुरान पाक की तालीम दी जाती है तलफ़्फ़ुज़, तजवीद और लहजे के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज से हम अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तख्ती का 14वां हर्फ, ठीक है, इस तख्ती का 14वां हर्फ है सौद। ठीक है, सौद। ठीक है, सौद। ठीक है, सौद। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला यानी नीचे के दांत और सनाया उलिया यानी ऊपर के दांत, ठीक है, के अंदर वाले किनारे, इससे स्वाद अदा होता है। ठीक है, यानी ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दांतों के दरमियान हो तो इससे स्वाद अदा होता है। स्वाद, ठीक है, अदा होता है। ठीक है, स्वाद की, इसको पढ़ने का तरीका ऐसे है कि स्वाद की अदायगी के वक्त ज़ुबान को दोनों दांतों के दरमियान लाएं। ठीक है ना, इसमें भी सीटी की आवाज़ निकालनी है क्योंकि इसमें भी सीटी की सिफ्त मौजूद है। ठीक है, क्यों और पुर करके पढ़ना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है, इसको पुर करके पढ़ना है और हरूफ मुस्तालिया को पुर करके ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना है स्वाद। ठीक है, स्वाद, जैसे सीटी की आवाज़ भी आई है इसमें और इसको पुर करके भी पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद मुंह खोलें क्योंकि स्वाद 3 हरफों से मुरक्कब है। ठीक है ना, ये 3 हरफों से मुरक्कब है, स्वाद, अलिफ और दाल। ठीक है, ये 3 हरफों से मुरक्कब है, स्वाद, अलिफ और दाल। तो दरमियान वाला हर्फ अलिफ है, तो अलिफ की अदायगी आपको पता है कि मुंह खोलने से होती है। ठीक है, और 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे स्वाद, ना 3 अलिफ से कम हो ना 3 अलिफ से ज़्यादा हो। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसके पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि स्वाद की अदायगी के वक़्त ज़ुबान को दोनों दांतों के दरमियान लाएं और सीटी की आवाज़ निकालें। ठीक है ना, दोनों दांतों के ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों के दरमियान लाएं और सीटी की आवाज़ निकालें क्योंकि इसमें सीटी की सिफ्त मौजूद है। फिर इसको पुर करके पढ़ें क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है और हरूफ मुस्तालिया को पुर करके पढ़ा जाता है, इसलिए स्वाद को पुर करके ही पढ़ना है। और फिर इसके बाद मुँह खोलें क्योंकि ये स्वाद 3 हरफों से मुरक्कब है, अलिफ, स्वाद, अलिफ और दाल। ठीक है, तो दरमियान वाला हर्फ अलिफ है, तो अलिफ की अदायगी मुँह खोलने से होती है और 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ें। जैसे स्वाद, ना 3 अलिफ से कम हो जैसे स्वाद। ठीक है, ना ही 3 अलिफ से ज़्यादा जैसे स्वाद। ठीक है, ये भी गलत होगा। ठीक है, अब हम इस तख्ती के 15वें हर्फ की तरफ जाते हैं जो है गौद। गौद, गौद। ठीक है, ज़ौद। ठीक है, ज़ुबान का हफ़ा और ऊपर वाली 5 दाढ़ें, इससे ज़ौद अदा होता है। ठीक है, ज़ुबान का हफ़ा और ऊपर वाली 5 दाढ़ें, इससे ग़ौद अदा होता है। और हफ़ा से मुराद ज़ुबान का वो हिस्सा जो ऊपर वाली 5 दाढ़ों के मुकाबिल आता है। ठीक है ना, हफ़ा से मुराद ये है कि ज़ुबान का वो हिस्सा जो ऊपर वाली 5 दाढ़ों के मुकाबिल आता है। ठीक है, यानी ज़ुबान की करवट जब ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगे, ज़ुबान की करवट जब ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगे तो इससे ज़ौद अदा होता है। ठीक है, इसका पढ़ने का तरीका यह है कि ज़ौद की अदायगी के वक्त ज़ुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगाएं। ठीक है ना, इसकी अदायगी के वक्त ज़ुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगाएं और ऊपर करके पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है, मुस्तालिया में से है और हरूफ मुस्तालिया को पुर करके पढ़ा जाता है, इसलिए ज़ौद को पुर करके पढ़ें। इसके बाद मुंह खोलें क्योंकि अलिफ की अदायगी मुंह खोलने से होती है और 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ें। ये भी 3 हरफों से मुरक्कब है, ज़ौद, ज़ौद, अलिफ और दाल। तो दरमियान वाला हर्फ चूँकि अलिफ है तो इसलिए अलिफ की अदायगी मुँह खोलने से होती है और 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ें। ठीक है, जैसे कि ग़ौद। ठीक है, ओके हो गया। ठीक, इसको ग़ौद को अक्सर लोग पढ़ते हैं द्वाद। द्वाद
सही लफ्ज़ नहीं है, इसको पढ़ना है ज़ाद, ठीक है, ज़ाद। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ज़ाद की अदायगी के वक़्त ज़ुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगाएं, ठीक है, और ऊपर और पुर करके पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यह हरूफ़ मुस्तालिया में से है और हरूफ़ मुस्तालिया को पुर करके पढ़ा जाता है, इसलिए ज़ाद को पुर करके पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मुँह खोलें, क्योंकि ये भी ज़ाद भी 3 हरफ़ों से मुरक्कब है, ज़ाद और अलिफ़ और दाल, ठीक है। तो दरमियान वाला हर्फ चूँकि अलिफ़ है तो अलिफ़ की अदायगी मुँह खोलने से होती है, तो फिर मुँह खोलें और फिर उसके बाद 3 अलिफ़ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ज़ाद, ज़ाद, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ लेते हैं, स्वाद, ज़ाद, ज़ाद, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ लेते हैं सारा, अलिफ़, बा, ता, सा, जी।